साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वाराणसी पहुंचने वाले हैं। 10:25 पर वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम का ये पहला काशी के लोगों के लिए विकास परियोजनाओं का सौगात देने वाला दौरा है। ये बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी अपने इसी दौरे में कुल 142 परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देने वाले हैं। इन परियोजनाओं में करीब 744 करोड़ की लागत से तैयार की गई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। पीएम मोदी की करीब 838 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी आज बीएचयू के हेलीपैड पहुंचेंगे। हेलीपैड से पीएम मोदी सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे, जहां पीएम मोदी करीब 5000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जापान के सहयोग से बनाए गए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 2 बजे के बाद यहां पर वो पहुंचेंगे। पीएम मोदी बीएचयू में मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों से भी बात करेंगे। बीएचयू में 100 बिस्तरों वाली एक एमसीएच विंग और गदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि पीएम के हाथों होगा। पीएम गंगा में पर्यटकों के लिए रोरो नौका सेवा और गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात भी काशी वासियों को देंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी ने वाराणसी का दौरा किया था। सीएम योगी ने उन सभी जगहों का निरीक्षण किया जहां जहां पीएम जाने वाले हैं। तो ये बता दें आपको, प्रधानमंत्री अब से कुछ समय बाद वाराणसी में पहुंचेंगे और सबसे पहले 10:25 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर पीएम आगमन होगा। ये बता दें आपको, खुद मुख्यमंत्री उन्हें लेने पहुंचेंगे, राज्यपाल उन्हें लेने पहुंचेंगे और 10:35 पर यहां पर बाबतपुर एयरपोर्ट से बीएचयू के लिए वो उड़ान भरेंगे और तमाम उनके जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ये आपको बता दें, संबोधन भी वाराणसी में आज वो करेंगे। लेकिन जब वाराणसी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो कई सौगातें जो है वाराणसी वासियों के लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और मिनट टू मिनट कार्यक्रम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीएचयू में डॉक्टरों से भी बातचीत होगी। एमसीएच विंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा रोरो नौका सेवा का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सड़क, जल, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि से जुड़ी लगभग 1500 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होगा। वाराणसी के सर्वांगीण विकास हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी में जापान और भारत के आपसी सहयोग के प्रति रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। काशी के पुरातन वैभव की पुनर्स्थापना के लिए संकल्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए रोरो वेसल्स और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। ये टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के साथ ही नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में सहायक सिद्ध होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। ये सेंटर जापान की मदद से बनाया गया है। अत्याधुनिक बनाए गए इस सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये सेंटर यहां लगाए गए फायर सिस्टम की वजह से खास हो जाता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की खूबियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12:30 बजे एक विशेष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रुद्राक्ष। मेरे ठीक दाईं तरफ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। जापान के सहयोग से ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र बनाया गया है। इसकी खासियत बहुत सारी हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की है और इस कन्वेंशन सेंटर की बाहर की तस्वीर आप जब देखेंगे तो बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गए हैं, जिसमें भगवान शिव और उनके महात्म्य के विषय में श्लोकों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। फूलों से सजकर ये कन्वेंशन सेंटर पूरी तरह से तैयार है, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। खास बात यह है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो यहाँ एक रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जापान के राजदूत विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। जापानी शैली में बनकर ये कन्वेंशन सेंटर तैयार है। इसके ठीक ऊपर एल्यूमिनियम के सांकेतिक 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं। अंदर भी जापानी शैली का एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है। तकरीबन 3 एकड़ की क्षेत्रफल में ये पूरा कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। अंदर की खास बात आपको बता दें कि 1200 लोगों के
बैठने की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम वहाँ यहाँ पर है। और ख़ास बात ये भी कि वहाँ पर इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिव रहेगा, यानी कि कभी अगर आग लगती है या धुआं उठता है तो वो इंटेलिजेंस सिस्टम खुद ब खुद आग बुझाने में सक्षम है। एक बार फिर से हम कुछ और तस्वीरों के ज़रिए ये आपको दिखाना चाहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सांस्कृतिक केंद्र बनारस का है, लेकिन झलक इसमें जापान की है। और ये जब पंखे आप देखते हैं तो खुद ब खुद आपको ये एहसास होता है कि इस तरह के छाते या इस तरह के फूल जो जापान में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जापानी शैली है, वो आपको इसके अंदर नज़र आएगा। यहाँ पर जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं वो वियतनाम की हैं। और इसके अंदर एक और हॉल है जो तकरीबन 180 लोगों की बैठने की जिसमें क्षमता है, जिसमें मीटिंग हो सकेगी। तो प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद इस कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ राम मोहन शर्मा, जी मीडिया, वाराणसी। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राममोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुद्राक्ष सेंटर से, उसके साथ ही हमारे साथ विशांत जुड़ चुके हैं बीएचयू के बाहर से। सबसे पहले विशांत का रुख कर लेते हैं। विशांत, चूंकि 10:25 पर प्रधानमंत्री का आगमन है, हलचल किस तरीके की नजर आ रही है? बीएचयू ही पहुंचेंगे सबसे पहले? जी बिल्कुल, सबसे पहले वो बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे और वहां से सीधे हेलीकॉप्टर से बीएचयू पहुंचेंगे। ठीक, विशांत आपको रोकना चाहेंगे, सीधे राम का रुख इस वक्त कर लेते हैं। राम, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, विशांत जो बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं कि 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट और उसके बाद फिर बीएचयू, लेकिन जिसके बाद उसके ठीक बाहर मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिंह जी हैं। धर्मेंद्र सिंह जी वो शख्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं और किस तरह से वो आगे कैंपेन को बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें धर्मेंद्र सिंह जी देखते हैं। धर्मेंद्र जी, पहले तो जब रुद्राक्ष सेंटर के बाहर हैं तो उसी की बात करते हैं। और सवाल सीधा यह है कि कहा जा रहा है कि ये जापान के साथ संबंध और प्रगाढ़ करेगा, क्या क्या विशेषताएं इसकी हैं और बनारस को इसका फायदा कैसे मिलेगा? देखिए, ये बहुत पुराना जर्जर सा हो गया था और नगर निगम का प्रेक्षागृह होता था। जब शिंजो अबे साहब यहाँ आए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अतिथि बनकर के, तो उन्होंने ये तोहफा दिया और बहुत कम समय में 2 बरस के अंदर ये रुद्राक्ष बनकर तैयार हो गया। इसका नाम रुद्राक्ष दिया गया है, जो आप स्वाभाविक रूप से है कि बाबा विश्वनाथ को अति प्रिय रुद्राक्ष है। उनके नेत्र से जल गिरा था पृथ्वी पर और वही रुद्राक्ष का वृक्ष बन के आया था। तो इस काशी में, बाबा की नगरी में, मोदी जी की मेरी काशी में आज रुद्राक्ष का लोकार्पण होगा। इस काशी को बहुत बड़ा तोहफा है, जहां एक ऐसा कोई मध्य शहर में कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं था जहां कोई विचार गोष्ठी हो सके, जहां कोई आपस में संवाद हो सके। तो एक बहुत बड़ा तोहफा जापान सरकार के सहयोग से मिला है। ये जापान की मित्रता की प्रगाढ़ता का एक जीता जागता नमूना है। और हम कह सकते हैं कि जब भी आदरणीय मोदी जी काशी में आते हैं, अपनी यहाँ के सांसद हैं, वह एक नई ऊर्जा काशी को दे के जाते हैं और स्वयं एक ऊर्जा ले करके जाते हैं। और पूरी दुनिया में वह ताकत जो उनको शक्ति मिली है उसी बाबा की नगरी से मिली है, माँ विंध्यवासिनी से मिली है, जो पूरी दुनिया को वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काशी में किस तरह से सड़कों का जाल बिछ गया है। जो सरकार अटल जी की सरकार थी, रिंग रोड के काम अधूरे थे, शिलान्यास हुआ था और उसका काम रुका हुआ था। 14 वर्ष बाद जब आदरणीय मोदी जी की सरकार आई तो आज बनारस को रिंग रोड का तोहफा मिल रहा है। सड़कों का आप छत्तीसगढ़ से लेकर के, झारखंड से लेकर के, मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लेकर के सिवान, छपरा, गोरखपुर, पूरी सड़कों का जाल बिछ गया है। आप लखनऊ में जा सकते हैं, प्रयाग में जा सकते हैं, इतनी अच्छी सड़कों का यहाँ पे तोहफा मिला है। कृषि के क्षेत्र में 2014 और 2019 आप तो दोनों के साक्षी रहे हैं और उस जो यात्रा चली उसके अनुगामी भी रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या 2022 का शंखनाद यहाँ से माने, या प्रधानमंत्री क्योंकि 24वीं बार अपने कार्यकाल में आ रहे हैं बनारस का दौरा करने के लिए, तो इसे एक सामान्य दौरा माने? देखिए, हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जब भूकंप आता है तो उसका केंद्र कहाँ होता है? नेपाल के किसी पहाड़ी में। तो 14 में जब राजनीतिक भूकंप आया है तो उसकी केंद्र काशी रही है। इस राजनीतिक भूकंप की केंद्र काशी रही है। और ये राजनीतिक भूकंप सर्वनाश करने के लिए नहीं, ये पूरे सृजन के लिए आई है। पूरा सृजन हो रहा है 2014 के बाद। ये काशी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और भी जहां पर, तो आज उत्तर प्रदेश में और काशी में
जो चुनाव आप 2017 में आदरणीय मोदी जी को जनता ने इतना अपार जन समर्थन दिया, और उसके बाद 17 में पूज्य योगी जी ने जो काम किया है, हम काम के बदौलत आज राम का मंदिर हमें प्राप्त हुआ है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, जहां मां गंगा और बाबा विश्वनाथ के साक्षात्कार सीधे हो रहे हैं, वह द्वार खुल गया है गंगा का, और आप देख सकते हैं कि वहां कैसे भव्यता आई है। वो तो मैं समझ गया, वो पहले भी आपने बताया। मेरा सवाल यह है कि क्या यहाँ से बीजेपी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी? यहीं से आप चार्ज होकर अगले 6 महीने बाद आपको चुनाव में जाना है? देखिए, हम 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चार्ज होता रहता है। अब 2022 बहुत निकट है, और जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो एक अद्भुत सा संचार होता है। कार्यकर्ता बिल्कुल हनुमान जी की तरह खड़ा हो जाता है। का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास न कोई उनकी नीतियां हैं, न उनके कोई कार्यक्रम है, न कोई विचार है, न कोई सिद्धांत है। वो विश्वास नहीं करते, इस देश की सेना पर विश्वास नहीं करते, इस देश की पुलिस पर विश्वास नहीं करते, इस देश की वैक्सीन पर विश्वास नहीं करते, अपने चाचा पर विश्वास नहीं करते, अपने पिता पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसे अखिलेश जी को हम तो कहेंगे कि बाबा विश्वनाथ सद्बुद्धि दें कि वह जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, और मोदी जी के साथ जो विकास के कार्य हैं उसमें सहयोग। आज 1500 करोड़ की बारी है, आगे क्या क्या पिटारे में है आप लोगों के, बनारस के लिए, पूर्वांचल के लिए? देखिए, अभी बनारस को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में आज एक गरीब आदमी बंबई जाता था, आज होमी भाभा सेंटर में आप जाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश से लेकर के पूरे बिहार से लेकर लोग आते हैं, इलाज कराते हैं। तो अभी बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में अभी बहुत सारे काम, माँ गंगा को स्वच्छ करने का जो संकल्प लिया था आदरणीय मोदी जी ने, उस दिशा में भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम समझते हैं कि कुछ महीनों में या कुछ समय में गंगा जी में जो मल जल गिरते हैं काशी से, वो बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये धर्मेंद्र सिंह जी थे जो अपनी चीज़ों को बता रहे थे, बीजेपी की क्या विजन है आगे, और बीजेपी कैसे इस दौरे को देख रही है। महत्वपूर्ण बात यही है कि कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो विकास बोलेगा, विकास ज़मीन पर दिखेगा, तो जाहिर बात है कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो यहाँ से 2022 का शंखनाद भी बनारस की ज़मीन से ही होगा, वाराणसी से ही होगा। बिल्कुल राम। विशांत का इस वक्त रुख कर लेते हैं। विशाल, तस्वीरें भी दिखाएगा जरा यहाँ पर, और तैयारियां किस तरीके की गई हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा आवाजाही नहीं की जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी का दौरा है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। यहाँ पर पुलिस कर्मियों को भी ज़्यादा भीड़ लगाने की इजाज़त नहीं है, तो जगह जगह टुकड़ों में जो पुलिस कर्मी हैं वो हैं। और चूँकि जो प्रधानमंत्री की मेन सुरक्षा है, मुख्य सुरक्षा है, जहाँ पर वो आएंगे उसके लिए एसपीजी और एनएसजी के कमांडो रहेंगे, तो पुलिसकर्मी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी अंदर जाने की हथियार के साथ में। तो ये आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर एकदम चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए लोगों की आवाजाही में दिक्कत ना हो, सड़क मार्ग ना बाधित हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और वैसे जो अभी बात की जा रही थी, जो हमारे सहयोगी राम बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से बनारस की गर्मी बढ़ी है उसी तरह से यहाँ का सियासी पारा भी चढ़ चुका है। और ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो विधानसभा 2022 का चुनाव है उसका शंखनाद तो यहीं से होगा, पूर्वांचल से। और पूर्वांचल में वाराणसी इसका सेंटर बना हुआ है। आज जिस तरीके से देखिए, जैसा उन्होंने बताया, 14 वर्ष के बाद जो वनवास एक तरीके से उनका खत्म हुआ था 2014 से ही, जब सियासत में बीजेपी आई है, जो यहाँ पर सत्ता में आई है, उसके बाद से ही बहुत कुछ बदला है। प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, तो वो जब भी यहाँ पर आते हैं एक बड़ी सौगात लेके आते हैं। अभी 1,500 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी बात की जा रही है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इसलिए महत्वपूर्ण है, ये एक तो यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ये शहर के बीचों बीच में है, मतलब कि एक कोने से दूसरे कोने पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, एक चूँकि सांस्कृतिक धरोहर है वाराणसी में, उनको एक अपना मंच रखने की जगह नहीं मिल पाती थी। तमाम तरह के जो म्यूज़िक कंसर्न है वो रुद्राक्ष में होंगे, जो डेलीगेशन एक बाहर से आता है वो वहाँ पर होगा, जो तमाम छोटे छोटे कलाकार हैं उनको एक मंच मिलेगा। और साथ ही में जिस तरीके से हम देख रहे हैं एशिया में जो भारत की स्थिति है, जिस तरीके से हमने देखा गलवान में हिंसा हुई, उसको देखते हुए जापान हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है, और ये जिस तरह से मित्रता और ज्यादा बढ़ेगी, बिल्कुल, और प्रगाढ़ इस मित्रता को करने की एक कोशिश भी यहाँ पर कही जा सकती है। विशांत, यहाँ पर
राम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम, सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश ये होगा, और प्रधानमंत्री दूसरी तरफ ट्वीट करते हैं नई पीढ़ी के लिए मैं आ रहा हूं और नई पीढ़ी के लिए नींव मजबूत करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं।